हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल पर। तो सिंपली हमने जो हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज थी उसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट जो हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा है बहुत अच्छा, आप सिंपली उसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं और उसी की कंटिन्यूशंस में आज का ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, 10th में या 12th में, उसमें आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। आई होप आपने पढ़े ही होंगे, तो हमारे वही ऑपरेटर्स यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, हम जानेंगे। ठीक है, तो सिंपली पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आप स्क्रीन पर देखिए ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यस, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको सारे ऑपरेटर्स अगर आपको पता चल गए तो सिंपली आप छोटा मोटा सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप प्रोग्रामिंग समझ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको स्किप ना करिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो एक सिंबल की तरह होते हैं जिनका यूज हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर एक सिंबल्स होते हैं जिनका यूज हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये सारी लैंग्वेजों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। आप सी में तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप सी प्लस प्लस या जावा ले लीजिए, सब में सेम ही है ये ऑपरेटर। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं सी में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सी लैंग्वेज में बेसिक ऑपरेटर हैं। अगर आपको इन सारे ऑपरेटर्स को पढ़ समझ में आ गया, ये सारे ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी बहुत आसानी से। ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं ये सारे। ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए। एंड अब हम सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे भी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओके। अब जो प्लस ऑपरेटर होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कोई काम को परफॉर्म करने के लिए हेल्प में आते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 5 प्लस 4। ठीक है, जब मैंने 5 प्लस 4 लिखा तो जो मेरा इसमें ऑपरेटर है, ऑपरेटर आप लोग बता सकते हैं क्या है? ऑपरेटर है मेरा ये प्लस। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं ऑपरेटर के सामने ही जो दिख रहा हूँ। और जो हमारा 5 हो गया और 4, ये दोनों बेसिकली हमारे होते हैं ऑपरेंड। जो ऑपरेटर होता है वो किसी ऑपरेंड पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड जो मैंने आपकी स्क्रीन पर देखी, 5 एज अ ऑपरेंड, प्लस एज अ ऑपरेटर, 4 एज अ ऑपरेंड। जो ऑपरेटर होते हैं वो किसी ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। दो ऑपरेटर, ये जो बेसिकली एडिशन ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा है इस टाइम। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 5 प्लस 4, ये एक ऑपरेंड हो गया और बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है? दो नंबर को ऐड कराना। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी दो नंबर को ऐड कराया था, तो मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया था यहाँ भी, एडिशन जिसको बोलते हैं। अब इसका आपको तो पता ही होगा, इसका सम 9। यस, 9 आ गया। ऐसे ही हमारा जो माइनस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर, सपोज 5 एज अ ऑपरेंड, -4, 1 आए तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। और मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लाई 4, ये भी दो ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है लेकिन एक ऑपरेटर लगा है इसमें। 5 इंटू 4, 20। ठीक है, ऐसे ही हमारा डिवीजन ऑपरेटर है। डिवीजन ऑपरेटर क्या बताए? डिवाइड करके हमें बताता है। ठीक है, सपोज हमने लिखा 50 डिवाइड बाय 5, क्योंकि डिवाइड करने पर 10 आएगा। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर बताता है कि कितना रिमाइंडर आएगा।
ठीक है, मैं आपको देता हूँ 10 मॉड्यूलस 3। आप लोग बता सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना आएगा? यस, इसका रिमाइंडर आएगा 1। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 43 मॉड्यूलस 5, इसका रिमाइंडर, दिस इज 3। यस, ठीक है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कोड था। हम यहाँ पर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनको सबको आज यूज करके देखेंगे कि हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टेम्पलेट है सी लैंग्वेज का, जिसको हम मेन फंक्शन लिखते हैं, हम 2 हेडर फाइल्स लगाते हैं, एंड देन हम सारी प्रोग्राम जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिकल करा है सब में इसका यूज करा है। ठीक है, अब हम ऑपरेटर्स को यूज करके देखते हैं किस तरीके से हमारे ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो ऑपरेटर होता है वो 2 ऑपरेंड के बीच में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, 2 ऑपरेंड कौन से? सिंपली हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, 2 वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर करा देंगे। सिंपली ए लेके इंट टाइप का ए लिया, उसके अंदर हमने 10 असाइन करा दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने बी लिया, उसके अंदर हमने 5 को असाइन करा दिया। ठीक है, अब हम इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है, हमारा जो परसेंट डी यहाँ लगा देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, एंड बैक स्लैश डी लगा देते हैं, बैक स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन में दे आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो ए प्लस बी। ठीक है, सिंपली ये करा, प्रिंट एफ इस वाली लाइन में हम कर देते हैं ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल परसेंट डी एंड बैक स्लैश एन ए माइनस बी। सिंपली प्रिंट एफ ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन परसेंट डी एंड बैक स्लैश एन। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ओहो ब्रैकेट सॉरी, डी, प्रिंट एफ यहाँ हम लिख देते हैं ए डिवाइड बाय बी, असाइन कर दिया हमने परसेंट डी एंड बैक स्लैश एन, चलिए यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली न्यू लाइन में आ जाएगा, एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, सिंपली हम लगा देते हैं। चलो, कहाँ लग गया भाई, बैक स्लैश एन। ठीक है, अब हम सिंपली 2 फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डेट इज गेट सी एच, हमारा फोल्ड रहेगी हमारी कंसोल, और हम कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन, ताकि हमारा पिछला वाला आउटपुट विजिबल ना हो। ठीक है, हमने ये कोड लिख लिया, इसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर चारों को यूज कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सिंपली रन करा कर देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट देता है। ठीक है, सिंपल कंट्रोल F9, ओके, कोई एरर नहीं है। ओके, तो हमारा ये सिंपली रन हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ए प्लस बी, ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 5 था, जब उनको ऐड करा तो 15। ठीक है, ऐसी ए माइनस बी 10 माइनस 5 यानी कि 5, 10 माइनस 5 5। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी तो हमारा 15 आ गया। ठीक है, 50 आ गया, सॉरी, ए डिवाइड बाय बी हमारा 2 आ गया। यस, ठीक है, हमारा ये प्रोग्राम, यस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने सारे यूज कर देख लिए। अब हम सेकंड हमारा कौन सा था, रिलेशनल ऑपरेटर, हम उसको देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से हमारा वर्क करता है। आई होप आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, सेकंड टाइप था, दिस इज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं फर्दर, वो देखते हैं। हमने अर्थमेटिक पढ़ लिया था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने प्रैक्टिकल भी कर देखा। ठीक है, आप भी जाकर प्रैक्टिस करिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब हम सेकेंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर की कितनी सब कैटेगरीज हैं वो देखते हैं। ठीक, ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, जो कि डबल असाइन ऑपरेटर है।
सेकेंड है इज नॉट इक्वल टू, आप उसका सिम्बॉल्स भी देख सकते हैं हमारे पास, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये सारे ऑपरेटर, ये जितने भी हैं, ठीक है। और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये जो ऑपरेटर है, ये बेसिकली दो वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा रखा होता है उनको रिलेशन बताता है, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ इन सब ऑपरेटर्स के मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ जिससे कि तो सबसे पहला हमारा है इफ इक्वल टू, ये क्या काम करेगा। सपोज वेरिएबल है हमारे पास ए, उसके अंदर 10 डेटा रखा हुआ है, सही है। इंट ए असाइन 10, ऐसे ही हमारे पास है इंट बी 20, ठीक है। ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमने प्रोग्राम में अपने लिख लिए। अब हम इस इक्वल टू ऑपरेटर लगाकर ये चेक करेंगे कि ए और बी जो वेरिएबल है वो दोनों, उनके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ए असाइन, असाइन मतलब डबल इक्वल टू, इज इक्वल टू ऑपरेटर है इसका नाम, ठीक है। फिर हम लगा देंगे बी, ये क्या करेगा, ये बेसिकली दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा होगा उनको कंपेयर करेगा। जब कंपेयर करेगा, अगर उनके अंदर रखा हुआ डेटा सेम है, मतलब ए के अंदर भी 10 है और बी के अंदर भी 10 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये बेसिकली रिटर्न करेगा 1। 1 स्टैंड फॉर ट्रू, क्योंकि देखिए अभी इसने क्या रिटर्न करेगा, अब ये जो ए डबल इक्वल टू बी है, अभी ये असाइन करेगा, हमारा रिटर्न करेगा ए के अंदर कितना डेटा है 10, डबल इक्वल टू बी, बी के अंदर 20। अब ये तो जो कंडीशन है ये बेसिकली हो गई फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर भी डिफरेंट है और बी के अंदर भी डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो रिटर्न हमारे पास ये करेगा दिस इज फॉल्स, फॉल्स मतलब इसको हम कह सकते हैं जीरो। और हमारे पास होता है एक ट्रू, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हमारे पास जीरो रिटर्न करेगा तो हम मानेंगे फॉल्स, और अगर 1 रिटर्न करेगा तो हम मानेंगे ट्रू, ठीक है। अब ये जो है ए इक्वल, ए असाइनमेंट डबल इक्वल टू बी, ये क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर और बी के अंदर डिफरेंट वैल्यू है, तो वो दोनों इक्वल नहीं है। अब ये, अब है इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या साइन करेगा, ये रिटर्न करेगा कि अगर दोनों वेरिएबल के अंदर अगर डिफरेंट डेटा है तो उनको ये फॉल्स, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल असाइन बी, ये क्या, ये रिटर्न बेसिकली करेगा ट्रू, क्योंकि ये ऊपर वाला जो ऑपरेटर था ए असाइन में ए डबल इक्वल टू बी, ये दोनों के अंदर सेम डेटा को मैच कर रहा था, और ये जो है नॉट इक्वल टू, ये डिफरेंट डेटा टाइप को मैच करेगा, डिफरेंट वेरिएबल डेटा को मैच करेगा, ठीक है। मतलब ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, तो नॉट इक्वल, क्योंकि वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास है लेस देन, मतलब छोटा या बड़ा, लेस देन का मतलब होता है छोटा, ठीक है। ए लेस देन बी, इसका क्या, ए लेस देन बी, ये क्या रिटर्न करेगा, मैं बताता हूँ। देखो ए के अंदर है 10, ठीक है, लेस देन बी के अंदर है 20, ठीक है। अब ये क्या चेक करेगा, 10 लेस देन बी, क्या एग्जैक्टली 10 छोटा है बी से। अगर 20, ऑब्वियसली बात है 20 छोटा, 20 बड़ा है हमारा 10 से, तो कंडीशन कैसे चेक होगी, ए मतलब 10, 10 लेस देन, 10 छोटा है क्या बी से, यस, ऑब्वियसली बात है कि छोटा ही है, तो ये रिटर्न हमारे पास कर देगा ट्रू, क्योंकि ए छोटा है हमारे पास। अब सेकंड वाला क्या, बस ये छोटा देखेगा, ये छोटा है कि हमारी सेकंड वाली वैल्यू से। अब ग्रेटर देन, ये क्या चेक करेगा, ये बड़ा चेक करेगा, क्योंकि जो भी ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है। ए ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन बी,
ये क्या करेगा, ये 10 ग्रेटर देन 20, क्या 10 बड़ा है 20 से? नहीं, छोटा है। तो ये इस सिचुएशन में हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1। मैंने आपको लिखकर भी बता दिया। अब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या होता है? ए लेस देन इक्वल बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए लेस देन, ए छोटा भी हो और उसके बराबर भी हो। मतलब यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे थे ए लेस देन बी, ए छोटा होना चाहिए बी से, और इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं ए लेस देन इक्वल टू, मतलब बराबर भी हो और छोटा भी हो। जैसे 10 लेस देन 10, ये क्या है? ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 जो है बराबर भी है सेकंड वाली वैल्यू से और छोटा भी है। छोटा तो है ही नहीं फिलहाल, बराबर ही है। तो इस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो ए के अंदर इस टाइम ए के अंदर कितना है? ए के अंदर है 10 लेस देन इक्वल टू बी, 10 छोटा होना चाहिए। यस, 10 छोटा है, तो इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसके बराबर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा सेकंड है, वो लास्ट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन से बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में ये क्या रिटर्न करेगा? इस कंडीशन में करेगा ये, ए हमारे पास 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी वाली से, लेकिन वो तो छोटा है, और इक्वल इक्वल होना चाहिए। ए ग्रेटर देन, ए बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन ए तो हमारे पास छोटा है, तो इस कंडीशन में ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, मतलब 0 या 1। हम सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगी तो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू होगी तो एल्स मतलब 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये 0 1 हमें रिटर्न करके देगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा कंसोल पर, अगर 0 है तो दिस इज फॉल्स, 1 है तो दिस इज ट्रू। ठीक है, अब इन सारे ऑपरेटर को प्रैक्टिकली कर देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यही एग्जांपल लूंगा, 10 ए के अंदर 10, बी के अंदर 20। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करा देंगे, इंट टाइप के डेटा को। ठीक है, इंट बी, इसके अंदर हमने 10 एग्जाम्पल में भी देखा था, जो एग्जाम्पल में करा था सेम वही करते हैं। ठीक है, बी में 10 रख दिया। अब सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर था, दिस इज डबल इक्वल टू, उसको देखते हैं यहाँ पर। परसेंट डी, आपको पता ही है परसेंट डी लगेगा। मैं सही से प्रिंट होकर आज बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, एंड ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर ये पढ़ा था, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड ए नॉट इक्वल बी, नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड ए लेस देन बी, बी। ठीक है, फोर्थ हमारे पास था ऑपरेटर परसेंट डी ऑन बैकस्लैश एन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, फाइव हमारे पास है परसेंट डी और बैकस्लैश एन कॉमा ए लेस देन इक्वल टू बी। याद रखना, ये जो सिर्फ ए लेस देन बी ये एक अलग काम करेगा, और एक लेस देन इक्वल टू बी ये अलग काम करेगा। इसका डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर बैकस्लैश एन एंड कॉमा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम अपने थोड़े फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं ताकि हमारी क्लियर हो जाए स्क्रीन। सॉरी, अंडरस्कोर, यस। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑपरेटर्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। अब हम इसको रन कराकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ।
ये जो है हमारा रिटर्न करेगा, ये बेसिकली रिटर्न करेगा हमारा 0, क्योंकि ए के और बी के अंदर डिफरेंट वैल्यू है। ये दोनों को सेम जब होंगी वैल्यू, दोनों ए के अंदर बी के अंदर सेम वैल्यू होंगी, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड फिर हमारे पास है ए नॉट इक्वल टू बी, ये हमारा 1 रिटर्न करेगा। एंड ये अब हमारे पास ए लेस देन बी, या ए एग्जैक्टली छोटा है बी से। यस, ऑब्वियसली बात है कि ए छोटा है बी से, तो इस सिचुएशन में ये भी 1 रिटर्न करेगा। एंड ए ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन वो तो छोटा है, तो इस सिचुएशन में 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ए लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है वो छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, ए जो है हमारा छोटा है, तब भी ये 1 रिटर्न कर देगा हमारे पास। एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ए जो है वो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए बी वाले से, तो वो तो छोटा है। ठीक है, ए जो है वो छोटा है, इस सिचुएशन में ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, सॉरी 0। अब हम इसको रन कराकर देखते हैं कि हमारे पास यही आउटपुट आ रहे हैं 0 1 1 0 1 0। यस, एग्जैक्टली वही आ रहे हैं हमारे पास आउटपुट 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, मैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर कर दिखाता हूँ आपको, थोड़ी इसमें और एडिटिंग करते हैं, तभी क्लियर आपको समझ में आएगा। मैंने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर %d से पहले a इक्वल इक्वल b लिख दिया सारे प्रिंट एफ के अंदर। आई होप कि मुझे पता है कि आप सब लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ए मतलब फॉर्मेटिंग करा चुका हूँ। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं, कंट्रोल F9। यस, अब देखिए आप लोग, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली रन होकर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, दोनों के अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर, दोनों के अंदर सेम वैल्यू कर देते हैं तो क्या रिटर्न होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इस सिचुएशन में जब हमारे पास वेरिएबल के अंदर डेटा को चेंज कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन में ए इक्वल इक्वल बी जो है वो हमारे पास 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ए और बी के अंदर जो डेटा है वो सेम डेटा है। ठीक है, और सेकंड वाला जो प्रिंट एफ है, ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है इन दोनों वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंट वैल्यू है, नहीं सेम है। इस सिचुएशन में ये 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, सेम वैल्यू है इसलिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए लेस देन बी, मतलब ए के अंदर 10 वैल्यू है, लेस देन बी के अंदर भी 10 वैल्यू है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास रिटर्न होकर आएगा 0, क्योंकि बी ऑब्वियसली बात है बराबर तो है, लेकिन ये जब बराबर होगा जब आप लेस देन के आगे इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब लगा देंगे, जिस सिचुएशन में हमारे पास फिफ्थ में है ए लेस देन बी, इसमें ये ट्रू होगा। अब क्या है, अब है ए लेस देन बी, इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन बी, इस सिचुएशन में ये भी हमारा 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन नहीं है। अगर इक्वल टू का असाइन होता, अगर इक्वल टू का ऑपरेटर लगा होता ग्रेटर देन के बाद, तो भी रिटर्न करता ये 1। ठीक है, अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, कंडीशन फिफ्थ है ए लेस देन और इक्वल टू बी। आप देख रहे हैं फिफ्थ लाइन पर ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब 10 जो है वो लेस देन मतलब बी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है ये छोटा तो नहीं है और बराबर है, आप मान रहे हैं, क्योंकि ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है, तो ये छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इस सिचुएशन में ये रिटर्न कर देगा 1। ऐसे ही हमारे 6 लास्ट लाइन में देख सकते हैं आप, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए बड़ा होना चाहिए बी से या फिर उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा तो नहीं है लेकिन हाँ बराबर है, तो इस सिचुएशन में ये भी हमारे पास 0 रिटर्न ना करके 1 रिटर्न कर देगा इस सिचुएशन में। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट देखते हैं क्या आता है, 1
00011। ठीक है, ये देखते हैं रिजल्ट आता है हमारे पास या नहीं। यस, तो आप स्क्रीन पर देखिए 100011। ठीक है, यही जो हमने अभी बताया था वही हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। तो एग्जैक्टली ये है रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब। हम इसको आगे इन रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज करेंगे बेसिकली इफ एल्स, मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन, उसमें हम इसको ज्यादातर यूज करेंगे। अभी सिर्फ वर्किंग देखिए कि वर्किंग किस तरीके से हो रही है और कौन सा ऑपरेटर किस वैल्यू के बेसिस पे क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसमें चेंज हमारे पास रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, अब सिर्फ ये समझिए कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज करेंगे और किन किन वैल्यू पर क्या ऑपरेटर वो रिटर्न करने वाला है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, आई होप कि रिलेशनल ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड जो है हमारे पास ऑपरेटर, वो देखते हैं वो कौन सा है। दो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है आज। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं फर्दर, ऐसे ही हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया था, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया था। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर पे मूव करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आप स्क्रीन पर देखिए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है अगर दो वेरिएबल के अंदर डेटा है, वो डेटा अगर हमारा एक भी उसके अंदर से फॉल्स हो गया तो हमारा रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब एक भी जीरो उसमें हुआ तो वो जीरो रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तभी हमारा ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर एक भी दोनों में से कंडीशन जीरो यानी कि फॉल्स हो गई तो हमारा रिजल्ट फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देखिए ए एंड बी इज फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न करा, या तो फिर एक भी इसमें से फॉल्स होगी तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास और, ये जो ऑपरेटर देख रहे हैं ये है और ऑपरेटर, ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर क्या बोलता है, लॉजिकल और ऑपरेटर इफ एनी ऑफ दीज टू ऑपरेंड इज नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब ये उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये जो रिटर्न करेगा ये बेसिकली करेगा अगर एक भी कंडीशन इसके अंदर फॉल्स ट्रू हो जाती है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज अगर एक भी इसमें कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसमें क्या था, उसमें अगर दोनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही थी तो फॉल्स रिटर्न आ रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। मतलब अगर एक भी इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास रिटर्न ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब अब सेकंड है हमारे पास, थर्ड है नॉट। नॉट का सिंबल आप देख सकते हैं, ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इफ इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड इफ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इज फॉल्स। मतलब ये बेसिकली रिवर्स कर देगा, मतलब जो भी ऑपरेटर के अंदर डेटा है, अब वो जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा है अगर वो हमारे पास ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और ट्रू है तो उसको फॉल्स में करेगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल में देखिए थर्ड वाला, ए एंड बी जो हमने ऊपर देखा था ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन ये भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमने इससे पहले एंड ऑपरेटर लगा दिया, एंड ऑपरेटर से उसका जो रिजल्ट था वो बदल गया, ट्रू से फॉल्स हो गया, क्योंकि वो बेसिकली ये रिटर्न करता है अगर कोई भी ट्रू है तो उसको फॉल्स में रिटर्न कर, ट्रू है तो फॉल्स में रिटर्न कर देगा, और फॉल्स है तो उसको ट्रू में रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस है। मैं एक टेबल से समझाता हूँ आपको किस किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अभी आप ज्यादा घबराइए मत, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप और आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ देख लीजिए आप, यही हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है।
अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में कितने टाइप्स के होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, आप स्क्रीन पर टेबल देख रहे होंगे, मैंने टेबल बनाई है जो कि जिसमें एक ए कॉलम है, एक बी कॉलम है। ए कॉलम में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं एंड बी कॉलम में कुछ कंडीशंस है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब जो एंड ऑपरेटर है, थर्ड कॉलम देखिए आप, एंड ऑपरेटर ए एंड बी। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर बेसिकली करता है अगर दोनों कंडीशन मेरे पास अगर ट्रू है तो मेरे पास रिटर्न ट्रू करेगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, देखिए अब ए और बी ये दोनों क्या है कंडीशन, ऑब्वियसली बात है दोनों फॉल्स हैं तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड वाली कह रही है फॉल्स एंड ट्रू। इसमें एक बात का ध्यान रखना ये भी होता है एंड ऑपरेटर में कि अगर दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न हमारा फॉल्स ही करेगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स। मैंने क्या बताया, एक भी ट्रू होगा तो रिटर्न हमारे पास, एक भी फॉल्स होगा तो रिटर्न हमारे पास फॉल्स ही करेगा, क्योंकि ए जो है वो ट्रू है, एक हमारे पास ट्रू है एक फॉल्स है तो रिटर्न हमारे पास फॉल्स ही करेगा। अब फोर्थ लास्ट वाला क्या है, अभी मैंने बोला है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है, ये 1 हो जाए। ठीक है, एक कॉलम आपको समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेटर का। सेकंड फोर्थ क्या बोल रहा है, ए और जो है और वाला ऑपरेटर, ए और बी। इसमें क्या करेगा, इसमें बेसिकली करेगा अगर एक भी दोनों कंडीशन अगर जीरो हो जाती हैं तो जीरो रिटर्न करेगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये तो एंड वाले की सेम ही है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो, क्योंकि एक भी जीरो होगा तो ये रिटर्न जीरो करेगा। अब एक कंडीशन हमारे पास सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला रो, इसमें ए जो है वो हमारे पास फॉल्स है, बी है वो ट्रू है। इसमें क्या होता है, इसमें और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू, एक भी कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये फाइनली ट्रू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, क्योंकि एक भी ट्रू तो ट्रू। ऐसा ही यहाँ पर इसमें भी क्या है, इसमें देखिए आप, ये वाला जो है, ये वाला कर्सर देखिए, 1 है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिटर्न हमारे पास करेगा ये फॉल्स, वो सॉरी ट्रू। ठीक है, अब लास्ट वाली रो देखिए, लास्ट में जो ए है वो है, वो भी ट्रू है और बी वाला भी ट्रू है। इस कंडीशन में ये भी फाइनली ट्रू को ही रिटर्न कर देगा। मतलब अगर जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में ये बेसिकली होता है अगर एक भी दोनों में से कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाती है तो रिटर्न फॉल ट्रू करेगा, और एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स करेगा और वाले में। ठीक है, अब ऐसा ही हमारा फोर्थ कॉलम, लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम बेसिकली रिवर्स कर देगा। मतलब ए एंड नॉट ए, नॉट ए का मतलब है जो भी एंड वाला, आप ए वाला कॉलम देखिए, फर्स्ट वाला जो कॉलम है 0 0 1 1, ये बेसिकली उल्टा कर देगा, मतलब जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, ये जो ये क्या है, ये जीरो है यानी कि फॉल्स है, इसको ट्रू में बदल देगा। ऐसा ही यहाँ पर है, ये ट्रू है हमारे पास, ये फॉल्स है तो इसको ट्रू में रिटर्न कर देगा। एंड लास्ट में हमारे पास 1 है, 1 मतलब ट्रू तो ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। एंड लास्ट वाला ही हमारे पास ये भी जीरो यानी कि फॉल्स को रिटर्न कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दो कंडीशनों के बीच में ये वाला ऑपरेटर वर्क करता है। अगर आपको ये क्लियर हो, आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर कर देखिए, हम प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकल कर कर भी देखेंगे तभी और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आप लोग बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम में आएगी ये। आज सिर्फ छोटा सा प्रोग्राम कर कर देखते हैं, ठीक है, कि एंड और नॉट से किस तरीके से हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं और ट्रू फॉल्स किस तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो देखते हैं। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल है जिसके अंदर एक ए है उसमें 5 असाइन है एंड बी के अंदर मेरा 3 असाइन है। ठीक है, अब मैं प्रिंट एफ की हेल्प से पर्सन डी, एंड यहाँ पर मैं क्या कराना चाहता हूँ, मल्टीपल कंडीशन है और मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा ए लेस देन बी, उसके बाद एंड ऑपरेटर, ये मैंने पढ़ाया है, एंड ऑपरेटर होता है ये, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर प्रिंट एफ में हम लिखेंगे पर्सन डी ए
लेस देन बी। अब और, ये और का सिंबल होता है, आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। एंड ए ग्रेटर देन बी, ये इस तरीके से। अभी ये जो लेस देन का सिंबल है ना, ये बेसिकली हमने कहाँ पढ़ा था, इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि इनका आउटपुट क्या आएगा, मैं इसके ही सामने मेंशन कर दूंगा। ए लेस देन बी, इसको इतना लिखना है। जब इसका जो रिजल्ट आएगा ना, उसको हम नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, सपोज इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको रन कराने से पहले मैं कुछ फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। आई होप इनके मतलब आपको पता होंगे। ch को कॉल कर लिया, एंड थोड़ी सारी मैं इसमें ना फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ए बी, ए और बी, ठीक है। ए नॉट, सिंपली यहाँ लिखिए, साथ में बैकस्लैश एन भी लगा लेते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके आउटपुट क्या आने वाले हैं। देखिए आप, ए ए के अंदर है 5, 5 लेस देन 3। आप बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। ये बेसिकली हो गया 5 लेस देन, क्या 5 छोटा है, नहीं वो तो बड़ा है, तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास फॉल्स, ठीक है, यानी कि 0। एंड ए ग्रेटर देन 5, ए ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन 3, यस, ऑब्वियसली बात है 5 बड़ा है, तो ये हो गई ट्रू। मैंने पढ़ाया था दोनों कंडीशनों में से एक भी अगर फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है। क्लियर हो गया आपको, ये इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और ये देखते हैं ए लेस देन बी, ये कंडीशन हो गई हमारे पास फॉल्स। ऐसे ही और लगा ऑपरेटर है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। सेकंड वाली ए लेस देन बी, यानी कि ये तो फॉल्स है। एंड जो और ऑपरेटर लगे हैं, जो पाइप लगे हैं, उसके बाद की कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है 5 जो है वो बड़ा है 3 से, यस ऑब्वियसली बात है 5 बड़ा है 3 से, तो इस कंडीशन में ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो रिटर्न हमारा ट्रू ही आता है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ए लेस देन बी। ए क्या है 5, 5 लेस देन बी, फॉल्स कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन हमने उससे पहले नॉट लगा दिया, नॉट का मतलब होता है जो ट्रू होता है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिकली फॉल्स आ रहा है, इसीलिए इसको जीरो में सॉरी ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 1। अब इसको रन करा कर देखते हैं कि यही आउटपुट आ रहा है एग्जैक्टली हमारे पास 0 1 1। यस, आप देख सकते हैं जो हमने कमेंट्स में लिखा था वही हमारे पास एग्जैक्टली वही आ रहा है 0 1 1, ठीक है। ये बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस जब हम करेंगे अपने प्रोग्राम में तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वह सिंपली बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। हमने पिछले 3 कवर कर लिए हैं, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ ऑपरेटर है हमारे पास, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। द बिटवाइज ऑपरेटर आर द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डेटा एट द बिट लेवल, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई डेटा होता है, सबसे पहले इस वाले ऑपरेटर में सबसे पहले वो डेटा हमारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब बाइट्स की फॉर्म में, बिट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। When we perform the bitwise operations, then it is also known as bit level programming, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब जो भी हमारा डेटा है हमने वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, उसका सबसे पहले उस डेटा का ये बिट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब बिट में कन्वर्ट कैसे करेगा वो देखते हैं, फिर आगे प्रैक्टिकल जानेंगे कि क्या रिजल्ट आने वाला है एग्जैक्टली, है ना। अब मैं सपोज आपको एक टेबल दिखाता हूँ। हमारे जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, वो 6 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट आप टॉप ऊपर के दो देख रहे हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड,
वो हमने कहाँ पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी, एंड और। बेसिकली इसमें नॉट ऑपरेटर नहीं है, आपको नहीं दिख रहा होगा, बट इसमें नॉट ऑपरेटर भी है। जो फोर्थ है, वंस कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर। अब ये जो नॉट्स में काम, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में जो काम कर रहा था, ये वही इसमें काम करेगा, बट ये बिट्स में खेलता है। ये ऑपरेटर जो है बिट्स की फॉर्म में वर्क करता है, ये ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल, हमने उसमें पढ़ा था लॉजिकल एंड, इसमें हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर, जो कि एट द रेट सिंबल से बना है। उसमें हम दो पाइप्स लगा रहे थे, इसमें सिर्फ सिंगल पाइप लगाना है, एंड बिट वाइज और ऑपरेटर। अब जो कैप देख रहे हैं ना आप, इस तरीके कैप थर्ड पर, वो है बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर। यस, इसको हम एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं इस ऑपरेटर को, ठीक है। हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब सिंपली मैं एक टेबल दिखाता हूं आपको। ओके, तो ये देखिए टेबल, हमने वहां पर सिंपली पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में जो दोनों रिजल्ट जो होते हैं, वो बेसिकली अगर ट्रू हो जाते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, और दोनों रिजल्ट फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक है। वहीं पर एंड और जो बिटवाइज एंड और हैं, वो यहीं पर वैसे ही वर्क करेंगे, बस बिट्स में काम करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 0 0 है, इसमें क्या होगा, दोनों 0 होंगे तो दैट इज मेरा फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 और 1 है मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली 0, एंड ये भी मेरा 0 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला 1 1 है, दोनों कंडीशन, दैट इज 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही हमारा एक्सक्लूसिव बिट वाइज और में है, और में क्या होगा, सिंपली ये तो हमारा 0 हो जाएगा। वैसे ही पढ़ाया था जैसे ही मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ाया था, वैसी ही है इसकी वर्किंग, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है, ये जो एक्सॉर है, एक्सॉर मतलब एक्सक्लूसिव और। ये देखिए, तो मैंने आपको एंड और को तो पढ़ा दिया था, अब है एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर कैसे काम करता है, अगर हमारी दोनों कंडीशन 0 0 है, तो ठीक है, ये ऑपरेटर 0 रिटर्न करेगा, मतलब, ठीक है। अब ये आते हैं सेकंड, सेकंड है 0 1, तो ये हो जाएगा 1, एंड ये हमारे पास 1 0, तब भी ये 1 हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 1 1 है, तब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है, दैट इज टिल्ड सिंबल, इसको जो ए से पहले लगाए इस तरीके से, इसको हम बेसिकली सिंबल या टिल्ड सिंबल, ये आपके कीबोर्ड में लेफ्ट के टॉप में है, ठीक है। देखिए ये वाला, ये। अब ये क्या ऑपरेटर काम करता है, ये बेसिकली वैसे ही करता है जैसे ही हमारा लॉजिकल नॉट कर रहा था, मतलब 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करता, सिंपली वैसे ही काम करेगा ये यहाँ पर भी, ठीक है। ए सबसे पहला हमारा है 0, तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा, एंड ये 0, एंड ये भी हमारा 0। ये कुछ तरीके की हमारी टेबल बन गई, मतलब बिल्कुल सेम टेबल है जैसी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑपरेटर हैं, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। इंट, सपोज मैंने 4 ले लिया, ठीक है। दूसरा एक वेरिएबल बनाया बी नाम का, जिसमें मैंने 5 ले लिया, ठीक है। अब मेरे ये दो नंबर हो गए, अब इन्हीं दोनों को मुझे बिटवाइज की हेल्प से, बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प से एंड और नॉट कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारे ऑपरेटर को लगाकर देखना है। सबसे पहले 4 और 5 है, ठीक है। आपको मैं एक सीरीज बता रहा हूँ, ठीक है। आप वो सीरीज अपने ब्रेन के अंदर ना मेमोरी की तरह, डेटा की तरह स्टोर कर लीजिए, ठीक है। वो सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप डेटा को देखकर और बहुत जल्दी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो सीरीज कौन सी है, ठीक है, मैं आपको सीरीज बताता हूँ। देखिए, आप बहुत गौर से देखना इस सीरीज को। 64, ये थोड़ी को इधर को ले लेते हैं, 64, एंड 64 के बाद कितना आएगा, दैट इज 128, यस, एंड 5 12,
लास्ट मतलब लास्ट नहीं, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। एन नंबर ऑफ, जितनी चाहो उतना बढ़ा सकते हो आप इसको। मैं जितना चाह रहा हूँ आपको याद रहे वो इतना रखना है। ये तो आना ही चाहिए आपको, ये सीरीज ऐसी है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1022। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी नंबर किस तरीके से बिट में मतलब हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इंट 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 है वो नंबर कहाँ लिखा है, इस सीरीज में 4 कहाँ लिखा है, इस सीरीज में लिखा है 4 यहाँ पर। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए और इसके बाद के जितने हैं मतलब 2 और 1 वहां पर आप 0 लिख दीजिए। 0 0 दो बार हो गया, एंड एक बार इसके पीछे लगा दीजिए। मतलब हमारा 4 बिट में ये कन्वर्ट हो गया, 4 बिट में हमारा कन्वर्ट हो गया ये 4। अब ये जो बाइनरी है ये बेसिकली 4 का बाइनरी है। यस, ये है एक अच्छी टेक्निक हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करने की। आप इस सीरीज को लिख लीजिए और बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी डेटा होगा। ठीक है, ये हमारा है 4 को जब कंपाइलर कन्वर्ट करेगा तो 0100 में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही मैंने ये बताया 4 का, अब आप 5 को खुद निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोगों ने निकाल लिया हो। मैं इसको हटा देता हूँ। अब 5 का निकालना है। ठीक है, अब 5 का कैसे निकलेगा, सिंपली देखिए 5 का कैसे निकलेगा, बहुत इजी है 5 का निकालना। सपोज 4 पे मैं लेके आया 4 4 4 पे मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे, देखिए 4 है, 4 से 4 के बाद 2 है, 2 को ऐड नहीं करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 5 को, उसके बाद करेंगे 1 को। 4 प्लस 1 5। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 की जगह 1 लिख दिया एंड 0, फिर हमने क्या लगाया, 1 लगाया। ठीक है, इससे पहले हमने 0 लगा दिया। बस ये नंबर हमारा 5 बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा 5 का बाइनरी है, दैट इज 0101। ठीक है, अब मैं हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 निकल गया, इंटर लिया था ए में 4 बी में 5। अब कंपाइलर ने इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें बिटवाइज और एंड ऑपरेटर की हेल्प से इसका रिजल्ट बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। अब हमें इसको एंड में कन्वर्ट करना है, इस वाले एंड में। ठीक है, बेसिकली 4 को और 5 को अब एंड में कन्वर्ट करना है। अब मैंने बताया था एंड में कैसे कन्वर्ट होता है, आप वो टेबल जाकर देखिए। ठीक है, देखिए मैं इसको एंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 0 0 1 एंड 0, ये नंबर है हमारा एंड। जब हमने 5 का और 4 का एंड करा तो हमारे पास आया 0100। ये किसका है, ये कौन सा नंबर है, ये है 4 नंबर। यस, 0100। आप देख सकते हैं 4 के बाइनरी भी 0100। अगर आप 4 और 5 का इस ऑपरेटर से, एंड ऑपरेटर से अगर आउटपुट निकालेंगे ना तो हमारे पास आएगा 4, यानी कि 0100। ये मतलब 0100 नहीं आएगा, आएगा 4 ही, लेकिन वो बाइनरी में हमें दिखा दे, बाइनरी में नहीं दिखाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। अगर यही सब काम हम और से करें, और से कैसे होगा, जहां पर 1 होगा, अगर एक भी 1 होगा तो 1 आ जाएगा। सिंपली मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं इतना उठा लेता हूँ यहाँ से, और क्या हो रहा है फिर। ओके, ये ये नंबर है हमारा। ठीक है, अब बेसिकली हमें इसको और में कन्वर्ट करना है। और में कैसे होगा, हमने लगाया और, अब इसको और में कन्वर्ट करते हैं सिंपली। अब ये कैसे होगा, ये होगा हमारा, एक भी अगर 1 होगा तो हमारा 1 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, 1, ये हमारा 0, ये भी 1 एंड ये 0, ये 0 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा नंबर है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा नंबर है 0101, यानी कि ये 5 नंबर है। यस, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास 4 आउटपुट। जब हम
पाइप ऑपरेटर से इसको यूज करेंगे। जब हम पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0101, यानी कि 5 आउटपुट आएगा हमारे पास, ठीक है, एंड और का। इसी तरीके से एक्सोर वगैरह होता है, ठीक है, जो 6 नंबर है उसके वहां उस बटन पर है वो अवेलेबल, ठीक है। अब हमने एंड निकाल लिया और निकाल लिया, अब हम निकालेंगे एक्सोर, ठीक है। अब एक्सोर कैसे निकलेगा, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं 4 और 5 का, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब हमें इसका एक्सोर निकालना है सिंपली। अब हम इसका एक्सोर निकालेंगे। एक्सोर मैंने बताया था कैसे निकलता है, ठीक है। अब टेबल जाकर देखिए टेबल, अब इसका एक्सोर निकलेगा सिंपली। 01 है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम 01 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम 00 को करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, एंड 1 और 1 को करेंगे तब हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड अगर 00 को करेंगे तब भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ हमारे सेम होते हैं, अगर 00 है तब भी रिजल्ट उसका 0 आएगा, अगर 11 है तब भी उसका रिजल्ट 0 आएगा। अगर डिफरेंस है मतलब 0 और 1 है तो उसका 1 आएगा। अब ये नंबर कौन सा है, ये जो निकल कर आया है। अब ये जो हमने सीरीज लिखी है, ठीक है, इस सीरीज को देखिए 1 कहाँ पर है, जहां पर 1 है वहां पर 1 लिख दीजिए और उसकी जगह 4 डिजिट लगा दीजिए। तो ये जो हमारा नंबर आया है एक्सोर में, ये आया है 1। जब हम इसको एंड और एक्सोर से करेंगे सॉल्व, एग्जाम्पल वही लेंगे 4 और 5 का, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, एंड में आएगा हमारे पास 0100 और में आएगा 0101 एंड एक्सोर में आएगा 001, यानी कि 1, ठीक है। ये 1 नंबर है हमारा नंबर, ठीक है। अब बिटवाइज ऑपरेटर का हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि हमारा एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहा है जब हम ए में 4 का साइन कर रहे हैं, बी में 5 का साइन कर रहे हैं, उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सोर को यूज करके हमारा वही रिजल्ट आ रहा है एग्जैक्टली, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें दो डेटा टाइप्स की हेल्प से दो वेरिएबल बनाने होंगे, ठीक है। सपोज मैंने बनाया इंट ए, उसके अंदर मैंने 4 असाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने इंट बी 5 का सॉरी 5 का असाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को एंड और नॉट, एंड और एक्सोर की हेल्प से, बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प से मुझे देखना है कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिंपली प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी, इतना तो आपको आई होप पता चल गया होगा। एंड ए, एंड मतलब बिटवाइज एंड बी, ठीक है। इसी तरीके से प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए बिटवाइज और बी, प्रिंट एफ परसेंट डी, सॉरी 5 कहाँ पे आ गया, ठीक है। ए एक्सोर बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर एंड बी, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब थोड़ी मैं इसमें फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग तो हम करेंगे ही, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड यहाँ पे कर देंगे ए बी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा हमें आउटपुट अच्छा दिखेगा। ए, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं कि हमारा क्या आता है। देखिए मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ जो हमने वहां पढ़ा था। पहले 0 को सॉरी 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद बिट में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद 5 को करेगा, फिर उसका बिटवाइज एंड करेगा, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हमें मिलेगा 4, यस 4 आउटपुट मिलेगा। इसके बाद बिटवाइज और की हेल्प से इसी तरीके से होगा, फिर बिटवाइज और की हेल्प से होगा तो हमारे पास आएगा 5, एंड ये वाली लाइन में हमारे पास आएगा दैट इज 1, ठीक है। इसको रन करते हैं, देखते हैं यही आउटपुट आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, या यही है या फिर डिफरेंट आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हम रन करते हैं कंट्रोल F9, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने कमेंट्स में लिखा था वही एग्जैक्टली हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है, राइट।
A and B assign 4, यानी कि हमारा 4 5 1 हमारा आउटपुट आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब बाकी के और ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, हम इसको पहले थोड़ी थ्योरी में देखेंगे कि थ्योरी में किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करूंगा, मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम उसको थ्योरी करके देखेंगे, ठीक है। पहले समझेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्किंग होती है उसकी, ठीक है। दो और हैं, दैट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब सिंपली लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, सपोज मैंने लिया इंट एक वेरिएबल में मैंने डेटा को स्टोर कर दिया, डेट इज़ 17, ठीक है। अब सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर को जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इंटरनली होगा क्या, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक सीरीज़ बताई थी, वो सीरीज़ आई होप कि आप लोगों को शायद ध्यान हो। मैंने बताया था 1 2 4 8 16 32 एंड 64 128 256 5 12 एंड देन 1024, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको ये सीरीज़ बताई थी। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम लेफ़्ट शिफ्ट ये वाला होता है एंड राइट शिफ्ट ये वाला होता है, ठीक है। अब सिंपली सबसे पहले हमारा 17। अब 17 क्या होगा, सबसे पहले ये 17 को हम इसमें बाइट कोड, मतलब हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 17 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे कहते हैं देखो 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना होता है 17, तो ये हमारा 17 है। इसको जगह पे हम 1 लिखेंगे और इसकी जगह पे 1 लिखेंगे और बाकी जगह 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10001, ये हो जाएगा हमारा 17 का बाइनरी, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिंपली इस नंबर को एक बिट में लिखा जाएगा। सबसे पहले एक बिट में लिखा जाएगा, एक बिट में नहीं, एक बाइट्स में लिखा जाएगा। एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, तो इस नंबर को 8 बिट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। क्या होगा, मैं एक बिट में आपको 8 बिट में कन्वर्ट कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये 8 हमने मेमोरी ब्लॉक बना लिया 1 बाइट्स का, इसमें 8 बिट हैं, इसमें पहले इसको स्टोर करा लेते हैं। अब क्या होगा, अब बाकी में हम 0 को स्टोर करा देंगे, ठीक है। हमने 0 को स्टोर करा दिया। अब हम लेफ़्ट शिफ्ट के ऑपरेटर से काम करेंगे। अब सपोज अब मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा A1, इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा, हमने अपने जो A17 है उसको एक शिफ्ट इधर को कर दिया, मतलब एक शिफ्ट हमने लेफ़्ट कर दिया। तो क्या होगा, देखिए एक दूसरी मेमोरी बनेगी शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। 8 बाइट्स की ही बनेगी, 1 बाइट्स की ही बनेगी, ठीक है, 8 बिट मानिए। अब ये नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब एक शिफ्ट करना है, एक बिट को हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। सिंपली तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 1। अब 0 0 लगा देंगे। सिंपली ये जो हमारा लास्ट का है यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा मालूम है, आप इसमें देखिए, देखो 1 है हमारा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारा 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 आ रहा। अब आप इसको देखिए जोड़कर कितने होते हैं 34, यानी कि 32 प्लस 2 कितना होता है 34, ओके 34। जब हम अपने प्रोग्राम में 17 को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा कुछ रिज़ल्ट आएगा 34। यस, इसकी इस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। बिल्कुल सेम राइट शिफ्ट की भी है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा ये है और ये नंबर है, हमारा ये नंबर है, ये हमारी सीरीज़ है। सबसे पहले इस तरीके से हम बाइनरी में 1 बाइट्स में लिख लेंगे अपने जो भी हमारा रिज़ल्ट आया है, मतलब इस नंबर को बाइनरी करके, ठीक है। तो 17 का जब बाइनरी करा था तो हमारा आया था 10001001, ठीक है। इसको सिंपली हम फिर से एक उसमें लिख लेंगे, 1 बाइट्स में लिख लेंगे, ठीक है।
1 बाइट्स में हो गया। अब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, देखो ये हमने लेफ़्ट शिफ्ट करा था ए, ये हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 1, ठीक है। अब कैसे होगा सिंपली, अब ये जो हमारा 1 है 1, अब पहले मैं आपको एक मेमोरी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने मेमोरी बना ली। अब हमें राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, ये जो हमारा 1 होगा ये हमारा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब स्कीप हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0, ठीक है। अब ये हमारा नंबर हो गया, दैट इज़ कितना हो गया, आप सीरीज़ में देखिए 8 है हमारा ये। तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा इसका, दैट इज़ 8, ठीक है। आई होप आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सिंपली हमने जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके एक एग्जांपल लिया था, वही मतलब हमने थ्योरी में तो जान लिया था बेसिकली। अब प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या वैल्यू आ रही है। 17 का ही एग्जांपल लेंगे, उसी से ही एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट कर कर देखेंगे, ठीक है। सिंपली ये मेन फंक्शन और मैंने 2 हेडर फाइल्स लिख ली हैं। इसमें मैं मतलब पहले हमने लिया इंट, एक वेरिएबल लेते हैं उसमें 17 को असाइन करा देते हैं। सिंपली 17 का ही हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ में प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सिंपली %d एंड हम क्या कराएंगे, ए की वैल्यू एग्जैक्टली अगर प्रिंट कराना है तो 17 आ जाएगी। हम लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। कितना लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा लेस देन के 2 सिंबल, लेस देन एक बार लेस देन, दूसरी बार लेस देन, ठीक है। उसके बाद हमें फिर लगाना है 1, मतलब अब एक हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब कुछ फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन में गेट सी एच फंक्शन को। आई होप कि आपको इन दोनों फंक्शन के मतलब पता चल गए होंगे। तो सिंपली एक ये छोटा सा हमने प्रोग्राम किया है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आने वाला है आपको आइडिया ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी में बताया था थ्योरी में किस तरीके से इंटरनली 17 जो है वो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद उसको एक बाइट्स में रख लिया जाएगा, मतलब 8 बिट में। जब 17 को बाइनरी करेंगे 17 का, तो वो एक बिट में एक डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा 17 का, ठीक है, बाइनरी में। उसके बाद लेफ्ट एक कराए तो सारे बिट्स जो होंगे वो एक एक लेफ्ट शिफ्ट होते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा 0 आ जाएगा। जब वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब उसको देखेंगे कितना नंबर है, तो वो हमारा आएगा 34। यस, ये हमने देखा था। सिंपली एक लेफ्ट शिफ्ट कर कर देखते हैं कि 34 आ रहा है एग्जैक्टली। यस, तो आपकी स्क्रीन पर 34 आ गया। जैसे ही हमने प्रैक्टिकल थ्योरी में देखा था किस तरीके से इंटरनली शिफ्ट होगा, वैसे ही इसने कुछ इंटरनली वर्किंग करी, बैकग्राउंड में प्रोसेस करा और फिर हमें आउटपुट जनरेट कर कर दे दिया। इसी पे इसी 17 पे एक वैल्यू करते हैं, एक और करते हैं हम राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, ग्रेटर देन के 2 सिंबल एंड 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा था दैट इज 34 एंड यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा दैट इज 8, ठीक है। रन करा कर मैं देखता हूँ। एक्चुअली वो आया तो ठीक है, लेकिन हम न्यू लाइन लगा लेते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, 34 और 8, ठीक है। इस तरीके से हमने जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करे थे वही हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। अब क्या, अब हम इसको 2 भी कर सकते हैं, मतलब हम 2 शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 कर दें, कितना शिफ्ट करो वो आपके ऊपर है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ये देखिए 68 एंड 4, ठीक है। मतलब आप कॉपी और पेन पर कर कर देखिए किस तरीके से ये इंटरनली शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर थे, ये भी आपको समझ में आए होंगे। बट नेक्स्ट जो ऑपरेटर है पढ़ेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, किस तरीके से वैल्यू को वेरिएबल के अंदर, डेटा को वेरिएबल के अंदर असाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, तो हमारा फिफ्थ जो टाइप्स है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके सामने एक टेबल, एक कॉलम दिख रहा होगा, उसमें सारे ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
जब हम किसी भी, ये जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये बेसिकली किसी भी डेटा को, कोई भी डेटा हो एनीबडी, ठीक है, उसको जब हम किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं तो हम लगाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक ऑपरेटर पढ़ा है, डेट इज इक्वल टू, हम उसको अभी तक पढ़ते आए हैं इक्वल टू, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में उसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा को असाइन करना। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये बेसिकली राइट में जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट में असाइन करता है। ठीक है, अब मेरी राइट में क्या है, 10, 10 को एज अ इंट वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कराया। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, मतलब इसको हम इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मतलब किसी भी डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। ठीक है, अब पहला होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकेंड है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड बाय इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल। ठीक है, ये जो प्लस इक्वल है इसका काम होता है ऐड असाइनमेंट, मतलब ये वैल्यू को ऐड करेगा और फिर असाइन करेगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सपोज मेरे प्रोग्राम में लिखा है, मैंने लिखा इंट 10। ठीक है, अब मैं लास्ट सेकेंड लाइन में लिख रहा हूँ ए प्लस इक्वल 10। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो हमारा, हमने हम ए को प्रिंट कराया हमने, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ए ऊपर वाला जो है ए के अंदर 10 असाइन है और प्लस हमने उसको क्या कर दिया, ए प्लस असाइन 10, मतलब ए के अंदर 10 को और जोड़ दिया तो 20 हो गया। ठीक है, सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल ए प्लस 10, सॉरी ए प्लस 10। ये भी हमारा एक वैलिड सिंटेक्स है प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए। ठीक है, ए इक्वल ए प्लस 10, ए असाइन ए प्लस 10। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर हम ए इक्वल ए माइनस 10, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्ट है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इनको बेसिकली बोला जाता है, ए माइनस इक्वल 10। यस, ये ये भी हम लिख सकते हैं माइनस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत तरीके से ये ऑपरेटर्स होते हैं। सिंपली इसको हम प्रैक्टिकल कर कर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, सिंपली प्रैक्टिकल पे हम फोकस करते हैं ज्यादातर, थ्योरी तो इतना जानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं सिंपली। ओके, सिंपली हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पर प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं सिंपली क्या होता है। ठीक है, हम सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने इंट बनाया, इंट एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 10 को एज असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर से। ठीक है, उसके बाद इसी डेटा को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब मैं प्रिंट कराऊंगा, आपको पता है आप भी करा सकते हो, मुझे यकीन है आपके ऊपर, अब आप करा लोगे। इससे पहले मैं कुछ फंक्शन को भी कॉल करा देता हूँ, एंड गेट सी एच फंक्शन को कॉल करा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इस वाले फंक्शन को प्रिंट नहीं एक्चुअली रन कराऊंगा, तो क्या होगा, मेरा 10 एज अ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 20 चाहिए, मतलब 10 इंक्रीमेंट हो जाए, 10 वैल्यू, 10 ए वैल्यू के अंदर और 10 इंक्रीमेंट हो जाए। सपोज मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में जब मैं प्रिंट कराऊं तो मेरा 10 में 10 ऐड होके 20 मेरा प्रिंट हो, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली मैं असाइनमेंट शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस इक्वल 10। यस, जब मैंने ये करा, फिर मैं प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल, प्रिंट एफ ए को प्रिंट कराऊंगा, तो सिंपली मेरा यहाँ पर 10 प्रिंट, सॉरी 20 मेरा प्रिंट होगा, क्योंकि ऊपर वाली प्रिंट एफ वाली लाइन में यहाँ पर मेरा तो एज अ 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस वाली लाइन में क्या होगा, इस वाली लाइन में मेरा 20 प्रिंट होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 10 है। ठीक है, और फिर हमने किया है 10 प्लस इक्वल 10, इस वाली लाइन में देखिए, यहाँ जो मेरा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए में 10 है, मैंने प्लस करा दिया ये वाला 10, उसको भी असाइन करा दिया, तो मेरा यहाँ पर 20 प्रिंट होगा। मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ कि यही रिजल्ट आ रहा है मेरा एग्जैक्टली। ओके, तो मेरा वही रिजल्ट आया जो मैं
सोच रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं \n लगा देता हूँ, सिंपली आपको अच्छी तरीके से विजिबल है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली हमारा 20 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, a माइनस इक्वल 5, यस, ये करा कर देखते हैं तो क्या होता है। आई होप पता चल गया होगा इसका भी मतलब आपको क्या होने वाला है। इस लाइन में 20, इसमें मेरा आएगा 15। ठीक है, मैं रन कराता हूँ, यस 15 आया, क्योंकि 20 माइनस 5 15, मतलब ऐड वहां से हम सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने वैल्यू को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा असाइनमेंट वर्क करता है। अब a मल्टीप्लाई इक्वल 5, 5 फिर से 5 को करा दें, फिर हम प्रिंट एफ करते हैं एंड देन परसेंट डी एंड ए को प्रिंट कराते हैं। अब पता है आपको क्या आएगा, इस वाली लाइन में 15 आया, इसमें आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 75, 75 ये मेरा रिजल्ट आने वाला है इस वाली लाइन में। ओके, तो आप देख सकते हैं 75 हमारा रिजल्ट आया, क्योंकि ये इसीलिए \n आप लगाना ना भूलें, मेरे दिमाग से उतर जा रही है एंड \n। ठीक है, आप इसको रन कराते हैं, यस 10 20 15 एंड 75 ये हमारा रिजल्ट है। शॉर्ट हैंड हम इसको सिंपली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हमने शॉर्ट हैंड का भी तरीका देखा था, कैसे देखा था, a इक्वल a प्लस, ये भी सही है, मतलब a के अंदर 10 है और प्लस करा दो 10 को, यानी कि 20 को असाइन करा दो ऐसा इस वाले वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही हम सिंपली यहाँ पर भी कर लेंगे a माइनस, एंड यहाँ पर भी हम करके देख लेते हैं a एंड मल्टीप्लाई, तब भी हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली बात है सेम ही आएगा इस सिचुएशन में भी। यस, तो दो तरीके हैं इसको ऑपरेटर को यूज करने के लिए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को। ठीक है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हमारी सीरीज में जितने भी हमने अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यही हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए ना तो आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दोगे। आई होप आपको प्रोग्राम बनाना आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि हमारे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड प्रेसिडेंस वगैरह एसोसिएटिविटी वगैरह जानेंगे। ऑपरेटर्स की कितनी हाई प्रायोरिटी होती है, कितनी क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ जल्दी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, ओके बाय।